हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हो कि मैं आप लोगों को कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट मैंने पिछले क्लास में बताया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको देख ले, ज़रूर देख ले, तब जा कर के आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। आज मैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप लोगों को बतलाने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं इसके सिंह के बुक से क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखिए, तो क्या लिख रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल प्रिपेयर एंड कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। अ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट मतलब कि निम्नलिखित विवरणों से आपको बनाना है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना है। आइए देखिए, तो क्या है आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है। तो है सबसे पहला लिखा हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 10 लाख से 20 लाख। अदर इनकम है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10%, 15%। और एक्सपेंस है परसेंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना, 50% और 60%। आइए, मैंने पिछले क्लास में भी आप लोगों को बतलाया था कि कंपैरेटिव का मतलब क्या है, तो तुलना करना। तो तुलना करना है हम लोगों को। आइए, बड़ी अच्छा आसानी तरीके से हम लोग तुलना करेंगे इसको। देखिए कैसे। सबसे पहले फॉर्मेट याद कर लो यार। पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लो, तभी समझ में आएगा। नहीं तो आप कहोगे कि कैसा सर ने पढ़ाया, समझ में नहीं आया। तो प्लीज़, अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लो इसका पिछला वीडियो। आइए तो चलते हैं। सबसे पहले देखो लिखा हुआ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख से हो गया 20 लाख, यानी ये बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 10 लाख बढ़ रहा है। इसका अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो कितना परसेंटेज होगा? तो इसका परसेंटेज होगा 10 लाख गुने 100 बटा 10 लाख। ये बेस ईयर पर परसेंटेज निकलता है। तो कितना परसेंट आएगा? 100% आएगा। समझ गए बात को? उसके बाद लिखा हुआ है अदर इनकम। क्या लिखा हुआ है उसके बाद? अदर इनकम। तो अदर इनकम कितना है भाई? सो देखो, तो अदर इनकम है तुम्हारा 10% और 15%, यानी 10 लाख का 10% हो गया 1 लाख हो गया। और फिर 20 लाख का 15% हो गया कितना? 15 दूना 30, 3 लाख। क्योंकि यहां पर देखो अदर इनकम क्या बोल रहा था? अदर इनकम बोल रहा था कि परसेंट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना परसेंट? 10 और 15। तो यहां पर 1 लाख का मैंने निकाला 10%, तो 10,000 आया। और 2 लाख का निकाला मैंने 15%, तो कितना आ गया? 2 लाख का 15%, तो आ गया 3 लाख। तो 1 लाख से हो गया 3 लाख, तो यहां पर हो गया कितना? 2 लाख इंक्रीज कर गया। इसका हम लोग परसेंटेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा परसेंटेज? 1 लाख गुने 100 बटा 2 लाख। ये बेस ईयर है ना, यानी कितना परसेंट हो जाएगा? 200%। अब देखो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो 10 और 1 11 लाख टोटल रेवेन्यू, और 20 और 3 23 लाख टोटल रेवेन्यू। यहाँ होगा 11 से 23, यानी कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 10 और 2 12 लाख। इसका भी हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। तो इसका परसेंटेज कैसे निकलेगा? तो देखो इसका परसेंटेज निकल जाएगा कैसे? 12 लाख गुना 100 और बटा 11 लाख, है ना। तो 2 जीरो से कट गया 2 जीरो, 3 जीरो से कट गया 3 जीरो, यानी 1200 भागा कितना करना पड़ेगा? 11। 11 एकम 11, है ना। 11 एकम 11 हो गया। फिर 1 10, तो जीरो बैठ जाएगा। फिर पॉइंट बैठाएंगे तो 11 ना लगभग 10.9%। 10 पॉइंट कितना परसेंट? 9%। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? कुछ तो गड़बड़ लगा हमको, है ना। ये है 11 लाख गुने 100, सॉरी ये 12 लाख है ना। 11 लाख से 23 लाख हो गया था, ठीक है। तो 12 लाख गुने 100 बटा 11 लाख। तो लगता है जीरो मैंने ज़्यादा कर, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, यानी 12,000 है। सॉरी, तो 12,000 है डिवाइडेड बाई कितना, है ना। फिर से कर ले हम लोग 1200 डिवाइडेड बाई 11। 11 एकम 11, फिर हो गया कितना हो गया तुम्हारा? 11 एकम 11, फिर 1 जीरो, फिर नहीं बैठेगा तो जीरो बैठा करके 11 नवा 99, है ना। फिर हो जाएगा कितना? 1 99 हो जाएगा ना। फिर 1 हो जाएगा, और यहाँ तो 1 हो गया, तो यहाँ पॉइंट बैठेगा। 11 एकम 11, 1 10 10 तो जीरो, तो 100 11 99, ठीक है। अब नहीं बैठा, पॉइंट बैठेगा जीरो, तो फिर नहीं बैठा, मतलब 109.0 09 हो जाएगा, 109.09, ठीक है ना। परसेंटेज बढ़िया से जरा सा आप लोग देख लेंगे। अब आ जाओ,
अब उसके बाद आ जाओ आपका फिर क्या है तुम्हारा, तो एक्सपेंस है 50% और कितना परसेंट है 60%। किसका, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ही। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था 10 लाख, तो 10 लाख का 50% हो जाएगा कितना 5 लाख। और फिर दूसरा में है कितना 20 लाख, 20 लाख का कितना परसेंट 60%, तो कितना हो जाएगा 12 लाख हो जाएगा। यानी यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 7 लाख। कितना हो जाएगा तुम्हारा 7 लाख। अब इसका भी परसेंटेज हम लोग निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा इसका परसेंटेज, ध्यान देना 7 लाख गुने 100 और बटा कितना लाख 5 लाख हो जाएगा। कट गया 5 से कट गया, 20 बार में 20 सत्ते 140, खत्म हो गया है ना। अब आ जाओ तो ये हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 और ये हो गया 4, तो 3 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यानी 11 लाख में से चला गया कितना लाख 5 लाख, तो बचा कई लाख 6 लाख। और यहाँ पर 23 लाख में से चला गया कितना लाख 12 लाख, तो कितना हो गया 11 लाख। 23 लाख में 12 लाख जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 लाख। अब यहाँ इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हो गया कितना लाख का 5 लाख का। अब इसका भी परसेंटेज हम लोग निकालेंगे, तो इसका परसेंटेज कितना निकलेगा 5 लाख गुने 100 और बटा कितना लाख 6 लाख। कट गया 2 तिया 6, 2 से 50 बार में, यानी 50 गुने 5 250 बटा 3 है ना, 3 8 24 है ना, 1 10 3 तिया 9 है ना, 1 10 83.33%। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर कितना फर्स्ट फ्रॉम एसके सिंह बुक। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर चलते हैं हम लोग। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल प्रिपेयर अ कंपैरेटिव पीएल अकाउंट। वही कंपैरेटिव पीएल बोलो या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, जिसमें क्या क्या है सो देखो। सबसे पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख से हो गया 25 लाख। फिर है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 10 लाख से 12.5 लाख। फिर अदर एक्सपेंस है 2.5 लाख से 1,25,000 और रेट ऑफ इनकम टैक्स है 30%। ठीक है, तो आइए देखिए। सबसे पहले देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख से हो गया 25 लाख, यानी यहाँ पर बढ़ गया कितना लाख बढ़ गया 5 लाख। परसेंटेज तो आप लोग जानते हो कैसे निकालेंगे, 5 लाख गुने 100 बटा 20 लाख है ना। तो आप लोग निकाल सकते हो इसको 5 लाख गुने 100 बटा कितना लाख 20 लाख। ऐसे 5 लाख गुने 100 और बटा बेस ईयर हो गया 20 लाख है ना। तो 5 चौके 20, 4 से 25% हो गया। अब आ जाओ एक्सपेंस में आ जाओ, तो एक्सपेंस में सबसे पहला एक्सपेंस है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 10 लाख से हो गया 12.5 लाख, मतलब कितना 2.5 लाख हो गया। तो 2.5 लाख गुने 100 बटा 10 लाख, मतलब फिर हो जाएगा कितना परसेंट हो जाएगा 25% हो जाएगा। फिर आ जाओ अदर एक्सपेंस 2.5 लाख से हो गया 1,25,000, तो घट गया कितना घट गया 1,25,000, तो कितना परसेंट हो जाएगा इसका 1,25,000 गुने 100 बटा 2.5 लाख, 1,25,000 गुने 100 बटा 2.5 लाख, यानी हो जाएगा 2 बार में 2 से 50%। खत्म हो गया। अब आ जाओ यहाँ पर आ जाओ टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस हो गया 12.5 लाख से 13,75,000, यानी 1 लाख कितना हज़ार 25,000। इसका भी परसेंटेज निकालेंगे 1,25,000 गुने 100 बटा 12.5 लाख, मतलब कितना परसेंट 10% हो गया। अब देखिए, तो ये था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब वस्तु को बेच करके प्राप्त हुआ। और ये है खर्चा है ना। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से अगर हम खर्च को क्या करेंगे घटा देंगे, तो क्या आएगा मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो कितना आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 750, और यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 25,000। यहाँ 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया, कितना बचा 1 13 और 10 23 और 1 24 25 लाख, यानी यहाँ हो गया कितना हो गया तुम्हारा 0 0 0 0 0 0 हो गया। 10 में से 5 गया, कितना बचा 5। फिर यहाँ पर हो गया 10 में से 5 गया 5 बचा ना। फिर यहाँ पर हो गया कितना 4, 4 में से 2 गया 2 है ना। फिर यहाँ पर कितना हो गया तुम्हारा 6 में से 1 गया, 6 में से 1 गया, कितना बचेगा 5, 5,25,000। 7 और 5 नहीं गलत हो गया, यहाँ पर हो जाएगा कितना 6 में से 1 गया 11,25,000 माइनस 7,50,000, 0 0 0, 5 में से 0 गया 5, 12 में से
5 गया 7 और यहाँ पर 10 में 7 गया 3,75,000। 3,00,000 कितना हज़ार 75,000। अब इसका भी परसेंटेज हम लोग निकालेंगे तो 3,75,000 गुने 100 बटा कितना 7.5 लाख, यानी हमारे अनुसार कितना परसेंट हो जाएगा 50% हो जाएगा। निकाल लीजिएगा 3,75,000 गुने 100 बटा 7,50,000। ठीक है। अब इसमें से हम लोग घटाएंगे टैक्स। तो टैक्स किसका, तो जो प्रॉफिट आया उसी का टैक्स निकलेगा। तो कितना परसेंट टैक्स है, तो 30%। तो 7.5 लाख यहाँ प्रॉफिट आया है, तो 7.5 लाख का हम लोग निकालते हैं कितना परसेंट, 30%। तो 2 जीरो से कट गया, 2 जीरो, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 5 × 15, 7 × 21 और 22, 2,25,000 है ना। और यहाँ है 11,25,000, तो 11,25,000 का भी कितना परसेंट, 30%, यानी 0 0 0 कट गया है ना। फिर 0 0, 5 × 15, 3 दूना 6, 6 और 1 7, 3 एकम 3, 3,37,500, 3,37,000 कितना 500। अब इसका भी हम लोग निकाल लेते हैं, इंक्रीज डिक्रीज निकाल लेते हैं। तो 3,37,500 माइनस 2 लाख कितना हज़ार 25,000, 0 0 5, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 1,12,500। इसका भी परसेंटेज हम लोग निकालेंगे कैसे, 1,12,500 गुने 1,12,500 गुना 100 बटा 2,25,000। अब आ जाओ, ये आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से घटा टैक्स, तो आ जाएगा क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया कितना बचेगा 2, फिर यहाँ 7 में से 2 गया 5, यहाँ पर हो गया 0 0, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया 7, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा तुम्हारा 11 में से 3 गया 8, फिर 10 में से 3 गया 7। इसको भी हम लोग घटा करके जो आएगा यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज लिख देंगे और उसका भी हम लोग क्या करेंगे परसेंटेज निकालेंगे। यहाँ भी परसेंटेज, यहाँ भी परसेंटेज। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। कौन से बुक से, एस के सिंह से बुक, एस के सिंह से बुक के। थैंक यू।